इस दुनिया में मौजूद हर मुल्क बाकी ममालिक से आगे निकलने की कोशिश में है, स्पेशली उस मुल्क से जिससे उसकी दुश्मनी है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, सऊदी अरेबिया और ईरान, तुर्की और यूनान, शुमाली कोरिया और अमेरिका और ऐसे कई ममालिक जो एक दूसरे को एक नज़र भी देखना पसंद नहीं करते और हर प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के खिलाफ जुमले कसते और मुखालफत करते नजर आते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 ममालिक का जिक्र करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। नंबर 5, सऊदी अरेबिया और ईरान। मशरक़ वस्ता में सऊदी अरेबिया और ईरान दो ऐसे ममालिक हैं जो एक दूसरे से इंतहाई नफरत करते हैं। दरअसल इन दोनों ममालिक के दरमियान ये नफरत 1979 में शुरू हुई। हुआ कुछ यूं कि 1979 में जब ईरान की आवाम ने अपने बादशाह का तख्ता उलट दिया तो ईरान एक इनकलाबी जमहूरिया ईरान बनकर उभरा। ईरान का नया इनकलाबी नजरिया उस वक्त के सऊदी शाही खानदान के लिए इंतहाई खतरा साबित हुआ और उसके बाद से दोनों ममालिक मशरक़ वस्ता में अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए आपस में मुकाबला कर रहे हैं और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, ये ममालिक मजहबी बुनियादों पर भी एक दूसरे की खुल्लम खुल्ला मुजम्मत करने लग गए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यमन की जंग है, जहां सऊदी गवर्नमेंट और फौज यमन की गवर्नमेंट को हौसी के नाम से मशहूर बागी ग्रुप से लड़ने में मदद फराहम कर रही है और दूसरी जानिब ईरान इन्हीं हौसियों यानी इस बागी ग्रुप को असलहा फराहम करता है और इनकी हमायत करता है। लेकिन शाम में इसके बिल्कुल बरअक्स है। शाम की गवर्नमेंट ईरान की इत्तेहादी है और बेहतरीन दोस्त भी, और शाम की गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए शाम के बागी जंगजुओं को असलहा और पैसा सऊदी अरब फराहम करता है और इनकी हिमायत भी करता है, जबकि ईरान की फौज शाम की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन बागी जंगजुओं को कत्ल कर रही है। इस तरह इन दोनों ममालिक में मौजूद नफरत रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। नंबर 4, इंडिया और चाइना। इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई दहाइयों से खराब हैं और यही वजह है कि इन ममालिक के लोग भी एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखते हैं और आए रोज अपने मुल्क में एक दूसरे की प्रोडक्ट्स को बैन करते नजर आते हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की मेन जड़ एक मुतनाज़ा सरहदी इलाका है और इस इलाके का नाम लद्दाख है। ये तनाज़ा 1962 में शुरू हुआ और आज भी जारी है। इन दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात भी ज्यादा बेहतर नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि 8 सालों के अंदर चाइनीज सदर शी ने 2014 में भारत का सिर्फ एक दौरा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में सिर्फ 1,75,000 चाइनीज लोगों ने भारत के सियाहती मुकामात का दौरा किया और इसके मुकाबले में तकरीबन 46 लाख चाइनीज लोगों ने थाईलैंड का दौरा किया। हालांकि इंडिया चाइना के बिल्कुल साथ जुड़ा है। जब हम चीन के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बात करते हैं तो चाइना और इंडिया के ताल्लुकात मजीद खराब हो जाते हैं। 2020 में भारत और चाइना के दरमियान अच्छी खासी खूनरेज झड़पें भी हुई और इनमें 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए। तब से इनके दरमियान नफरत की आग पहले से तेज हो चुकी है। नंबर 3, अमेरिका और शुमाली कोरिया। वैसे तो कुछ ममालिक के दरमियान दुश्मनियों को मोहब्बत और नफरत के रिश्ते के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन जब बात शुमाली कोरिया और अमेरिका की हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे को हकारत की निगाह से ना देखें। हर वो सांस जो शुमाली कोरिया लेता है वो अपने शहरियों को याद दिलाता है कि अमेरिका एक साम्राज्य और नफरत अंगेज कौम है। ये कौम हर उस चीज को तबाह कर देती है जिसे वो छू लेती है और शुमाली कोरिया की अमेरिकन से की जाने वाली नफरत से पूरी दुनिया वाकिफ है। इन दोनों ममालिक के दरमियान नफरत तब शुरू हुई जब 1950 में सोवियत यूनियन और अमेरिका की जानिब से शुमाली और जनूबी कोरिया में खित्ते को बराबर तकसीम करने का काम शुरू किया गया। कोरिया को मुत्तहिद करने के लिए शुमाली कोरिया के कम्युनिस्ट लीडर किम अल संग ने हथियार उठाए और जनूबी कोरिया के ऊपर एक जबरदस्त हमला किया जिसने जनूबी कोरिया को हैरान कर दिया। जनूबी कोरिया हमले से लाइल्म होने की वजह से जवाब न दे सका और शुमाली कोरिया की फौज ने जनूबी कोरिया के शहर सियोल पर कब्जा कर लिया और ऐन करीब था कि शुमाली कोरिया पूरे जनूबी कोरिया पर गालिब आ जाता, लेकिन अमेरिका इस जंग के बीच में कूद पड़ा और जनूबी कोरिया का साथ दिया, जिसकी वजह से शुमाली कोरिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस जंग ने शुमाली कोरिया के जहन में अमेरिका के खिलाफ नफरत और खूनरेजी की एक खौफनाक याद छोड़ दी
इस जंग के दौरान अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर बॉम्ब्स गिराकर इसे तकरीबन खत्म ही कर दिया था। शुमाली कोरिया की हुकूमत अपने लोगों को याद दिलाती है कि इनकी तबाही की वजह सिर्फ एक वाहिद कौम है और वो है अमेरिका। नंबर 2, तुर्की और यूनान। किसी दौर में उस्मानी तुर्क यूनान पर हुकूमत करते थे और तब से यूनान और तुर्क लोगों के दरमियान कई बड़ी जंगें लड़ी गईं। इस खित्ते में मौजूद ज्यादातर जजीरे यूनान के कब्जे में हैं, जिनमें से बहुत से तुर्की के साहिल पर मौजूद हैं और तुर्की को ये बात खटकती है क्योंकि ये इलाके पहले तुर्की के कब्जे में थे। इन ममालिक के दरमियान एक सबसे बड़ा तनाज़ा एक जजीरा है जिसका नाम साइप्रस है और इसे उर्दू में कब्रस कहा जाता है। 1974 में साइप्रस में एक फौजी बगावत शुरू हुई और इस बगावत के पीछे यूनानी फौज का हाथ था। यूनान ये चाहता था कि बगावत के बाद यूनान साइप्रस पर अपनी हुकूमत कायम कर लेगा, लेकिन तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया और यूनान के पांव उखाड़ दिए। तब से साइप्रस 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। शुमाली साइप्रस पर तुर्क फौज का कब्जा है और यहाँ तुर्क नस्ल के मुसलमान आबाद हैं, जबकि जनूब वाले हिस्से में रिपब्लिक ऑफ साइप्रस वाक़िया है जहाँ यूनानी लोग आबाद हैं। चूँकि ज्यादातर साइप्रस के लोग नस्ली तौर पर यूनानी हैं, इसलिए ये तुर्क हुकूमत से कभी भी खुश नहीं रहे और यही वजह है कि ये लोग एक दूसरे को इंतहाई नफरत की निगाह से देखते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान नफरत की एक बड़ी वजह यह है कि ये दोनों ममालिक एक जैसे हैं। 1947 में इन दोनों ममालिक की पैदाइश के बाद से ये नफसियाती तौर पर अपने बामी तनाज़ात में घिरे हुए हैं और इनमें सबसे बड़ा तनाज़ा कश्मीर है। इन दोनों ममालिक ने 4 रवायती जंगें भी लड़ी और बाकायदगी से एक दूसरे को पीछे छोड़ने और कमजोर करने के लिए अपनी जोहरी सलाहियत का मुजाहिरा करते भी नजर आते हैं। इन ममालिक के दरमियान नफरत फैलाने का एक सबसे बड़ा किरदार इंडियन मीडिया का है, जिसे भारतीय लोग खुद भी तस्लीम करते हैं। अगर बात इन दोनों ममालिक में रहने वाले लोगों की जाए तो चंद शिद्दत पसंद सियासी जमातों के अलावा तमाम लोग एक दूसरे को मोहब्बत और अपनायत की नजर से देखते हैं, लेकिन तब तक जब तक बीच में अपने मुल्क की इज्जत की बात ना आए। ये दोनों दुनिया के वो वाहिद ममालिक हैं जिनके दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां आए रोज गोलियां चलती हैं, बमबारी होती है और रोजाना कई मासूम जानों का नुकसान होता है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हाल में ही अब्दुल सार ईदी की एम्बुलेंसेस का भारत जाना था। 2001 में द टाइम्स ऑफ इंडिया और जंग ग्रुप ने मिलकर अमन की आशा नामी एक पीस प्रोजेक्ट का आगाज किया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद न तो अमन मिला और न ही आशा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।